Good morning students. In previous video I have discussed about physical properties of metal and non-metal, and you have seen that metals are malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity, strong, hard. So these are the some physical properties. On the basis of these physical properties, you can easily decide that the given material is a metal or a non-metal. Now I will discuss the next property of metals and non-metals, that is chemical properties of metals and non-metals. जस्ट लाइक जैसे आपने फिजिकल प्रॉपर्टी देखे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल मेटल है या फिर नॉन मेटल है, उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि कोई भी मटेरियल मेटल है या फिर नॉन मेटल। बेसिकली किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, दोनों प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास 7th you have read about the two types of changes. First is physical changes and second is chemical changes. In physical changes you have read that only physical property are changed in physical change, means we can say that the change which is reversible in nature is called physical change. जैसे आइस को आपने मेल्ट करके आइस when you heat then it is converted into water, and water if you cool then it convert into ice. So this process is a physical change because there is change in the physical property, that is state. आइस से आपने वाटर को बनाया, फिर वाटर को कूल कर दिया तो फिर आइस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर यही केमिकल चेंज की बात की जाए तो अगर मिल्क से आपने कर्ड की सेटिंग कर दी, मिल्क एंड कर्ड, तो कर्ड से कभी भी आप मिल्क को नहीं बना सकते हैं या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। इट मीन्स वी कैन से व्हेन two substances are react with each other and form new substance with new property are called chemical change, and chemical change are irreversible in nature. मतलब कभी भी वो अपने ओरिजिनल स्टेट को अटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने मिल्क और कर्ड के एग्जाम्पल या फिर सेटिंग ऑफ कर्ड देखें। So here I will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So first property of metal, chemical property of metal, reaction with oxygen, means जब मेटल आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा। केमिस्ट्री में
दो तरह से लिखने की टेक्निक होती है। या तो आप वर्ड में लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई कि आप ये जानते हैं कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो मेटल का ऑक्साइड करेगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इट इज अ वर्ड इक्वेशन। वर्ड का मतलब कि हम इसे शब्दों में लिखे हैं या फिर वर्ड में लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेटल्स, ऑक्सीजन, मेटल, ऑक्साइड। अब अगर इसको ट्रांसलेट करना हो तो पहले हम किसी भी मेटल को लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल को ले लिया, तो मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल होते हैं दैट इज Mg। ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो है, और ये गैसियस फॉर्म में है, दैट इज O2। अब आफ्टर रिएक्शन जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड दैट इज MgO। तो इट इज अ टेक्निक टू राइट द केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब जैसे ये एक जनरल एग्जांपल है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, इससे शॉर्ट ये हो गया, और उससे भी शॉर्ट ये हो गया कि जब आप सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, आपको सिंबल पता है कि मैग्नीशियम मेटल। अब जैसे इसे लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके सबके नेम आपको पता होने चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल हो गया Mg। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो ऑक्सीजन के लिए सिंबल हो गया आपका O, और गैसियस फॉर्म में है तो O2। जो प्रोडक्ट बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना मीन्स मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर वाटर से ट्रीट करेंगे या फिर वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को नेक्स्ट स्टेट में ले लिया। अब इसके बाद वाटर के लिए फार्मूला आपको पता है कि H2O होता है। अब यहाँ पे बनेगा MgOH ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जब वाटर से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बना। एंड सबसे खास बात है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मतलब जो मेटल के ऑक्साइड होंगे ये बेसिक होंगे इन नेचर बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब लिटमस टेस्ट आपने पढ़ा है क्लास 7th में, जिसमें कि आप लिटमस पेपर के थ्रू किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज एसिडिक और बेसिक। तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ऑल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस टू blue. So it is the first property of metal, that is metal react with oxygen to form metal
oxide and metal oxides are basic in nature. पहले एग्जाम्पल में आपने देखा था मैग्नीशियम के साथ कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब आयरन पे रस्टिंग कैसी होती है या फिर आयरन पे जंग कैसे लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर देन फॉर आयरन ऑक्साइड एंड इट इज कॉल्ड रस्ट। जो ब्राउन कलर आपके आयरन रॉड पे या फिर आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपीयर होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो दिस इज ड्यू टू दी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड when there is formation of iron oxide, then iron oxide is called rust, which is appear on the surface of iron metal. अब suppose that इस केमिकल इक्वेशन को आपको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो आयरन के लिए सिंबल आप जानते हैं कि Fe है। ऑक्सीजन के लिए आपको पता है O2। इसके बाद वाटर के लिए H2O और जो बनेगा इससे मटेरियल दैट इज Fe2O3। Fe2O3। अब ये क्या है? दैट इज आयरन ऑक्साइड। तो सेकेंड एग्जांपल में भी आपने देखे कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल जो है कॉपर के साथ है, या फिर कॉपर के यूटेंसिल्स आप देखते हैं कि रेनी सीजन में या फिर ऐसे भी वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं या फिर डल दिखाई देने लगते हैं अगर उनकी प्रॉपर हम क्लीनिंग नहीं करते हैं या फिर उसको क्लीन नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कौन से न्यू प्रोडक्ट बना लेता है, जिसके वजह से कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं वो डल दिखाई देने लगते हैं या फिर ग्रीन कलर में अपीयर होने लगते हैं। अब कॉपर के साथ जब कॉपर के यूटेंसिल्स को हम ज़्यादा दिनों तक रख देते हैं तो उसमें एक ग्रीन कलर की लेयर अपीयर हो जाती है। इस वजह से जो आपकी यूटेंसिल्स है कॉपर के वो डल दिखाई देने लगते हैं या फिर ग्रीन कलर के दिखाई देने लगते हैं। अब इसके लिए जो रिएक्शन होगा, आप जानते हैं कि कॉपर इज अ मेटल, तो कॉपर रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन and there is formation of copper hydroxide and copper carbonate। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, इसी के चलते इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर अपीयर होने लगता है यूटेंसिल। अगर इस रिएक्शन को हम ट्रांसलेट कर दें केमिकल फॉर्म में, तो कॉपर के लिए आप जानते हैं कि सिंबल है Cu, वाटर के लिए आपको पता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन के लिए आपको पता है O2। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे तो एक तो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होगा CuOH ट्वाइस प्लस CuCO3। तो एक बना आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड ये, और सेकेंड जो बना कॉपर कार्बोनेट बना। अब इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना है केमिकली। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर के 2 एटम हैं, एक तो इसके साथ है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ और सेकेंड कॉपर कार्बोनेट के साथ है। तो यहाँ पे आपको
Cu करेंगे, कभी भी Cu2 नहीं लिखेंगे बल्कि Cu2, क्योंकि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको कि आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि कॉपर मेटल है। अब जो एटमॉस्फेयर में जब मॉइस्चर होगा मीन्स वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेरिक गैस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, साथ साथ ऑक्सीजन भी है। जब ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ साथ कॉपर कार्बोनेट। तो यही जो दो मटेरियल्स जब बन जाते हैं तो ग्रीन कलर अपीयर होने लगता है यूटेंसिल्स पे। तो इट इज द ग्रीन कलर कोटिंग कर सकते हैं। तो इट इज आर अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। आपने देखा कि मेटल जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर जब ट्रीट करते हैं वाटर से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। इसी तरह से आयरन के केस में देखिए, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल पहले से पढ़े हैं, वो किस तरह से हो रहा है। जब आयरन आपके ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट किया तो आपका आयरन ऑक्साइड बना, मतलब एक रस्ट बना जो कि ब्राउन कलर का था। और कॉपर के केस में भी देखिए कि आपकी एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई जो इंडिकेट कर रही है कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब कोई भी मेटल हो सकती है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो डेफिनेटली मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। और जो ऑक्साइड का नेचर होगा दैट ऑक्साइड विल बेसिक इन नेचर। और बेसिक नेचर के इसलिए होंगे क्योंकि जब आप रेड लिटमस पेपर को उसमें डिप करेंगे तो जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। तो इट इज आर अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब तक तो आपने मेटल के रिएक्शन देखे ऑक्सीजन के साथ। अब नॉन मेटल के रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी ऑक्साइड बनाएंगे एंड नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। दो चीजें यहाँ पे आपको कैच करनी है कि व्हेन द नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल के केस में आपने देखें कि मेटल के ऑक्साइड बने, लेकिन नॉन मेटल के केस में आप देखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे। और इस ऑक्साइड की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये सबसे पिन पॉइंट है जो कि आपको डिफ्रेंसिएशन में इजी कर देगा, किसी भी मेटल और नॉन मेटल के इजीली डिफ्रेंसिएशन करने में। तो अब कोई भी मेटल नॉन मेटल ले रख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नॉन मेटल जनरल ले लें। इसके बाद फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर जाएगी तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब इसके लिए जब हम किसी मेटल के साथ, ये तो एक जनरल रिएक्शन रहा या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड होंगे दैट ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अगर इसके एग्जाम्पल को ले, जैसे आपका सल्फर एक मेटल है, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसको ट्रांसलेट कर ले
तो सल्फर के लिए सिंबल होता है यस, ऑक्सीजन के लिए आप जानते ही हैं O2। अब इसके बाद SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद H2O, एक केस में आपने देखे कि सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बना। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट केस में H2O या फिर वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 बनाएगा, विच इज अ एसिड, which is called sulfurous acid. The name of this acid is called sulfurous acid, which is formed when the sulfur dioxide react with water, then form sulfurous acid. तो यहाँ पे हम लोगों ने कोट किया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एक एसिड ही बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। और फिर ये लिटमस टेस्ट में भी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब आप सल्फर को ऑक्सीजन से ट्रीट कराएंगे या फिर रिएक्ट कराएंगे तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जब फर्दर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे या वाटर से ट्रीट कराएंगे तो आपका एक सल्फोरस एसिड बनेगा, विच इज एसिडिक। एसिड है तो एसिडिक इन नेचर होगा ही। और इसको इंडिकेट करने के लिए आपको एक ही चीज़ समझ में आती है, या फिर या तो आप पीएच पेपर से आप इसको आइडेंटिफाई करें या फिर लिटमस पेपर पे। तो ब्लू लिटमस को ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। Thus, on the basis of reaction with oxygen, we conclude two statements or two pinpoints. First is, if an element form a basic oxide which turns red litmus blue, मतलब कोई भी एलिमेंट जब बेसिक ऑक्साइड बनाए और लिटमस टेस्ट में आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, देन द एलिमेंट विल बी अ मेटल। मतलब ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अगर ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बने साथ साथ रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करें तो हम कह सकते हैं कि दैट एलिमेंट इज अ मेटल। वो एलिमेंट क्या है, एक मेटल है, आपने एग्जाम्पल में देख चुके हैं। सेकेंड जो है कि इफ एन एलिमेंट फॉर्म अ एसिडिक ऑक्साइड, मतलब जब कोई एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाए विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में टर्न करते या चेंज करते, देन द एलिमेंट विल बी अ नॉन मेटल। तब हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है वह एक नॉन मेटल है। सो इट इज आर अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ metal and non-metal, that is chemical property reaction with oxygen. Thank you.